कभी सोचा है आपने, जब आप बस एक क्लिक में पेमेंट कर देते हैं तो पर्दे के पीछे उस पैसे की रखवाली कौन करता है? देखिए, भारत की जो ये डिजिटल दुनिया तेजी से भाग रही है ना, इसमें एक अनदेखी शक्ति है जो चुपचाप हमारे आपके पैसों पर नजर रखे हुए है। और यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई, कह सकते हैं हमारा डिजिटल चौकीदार। तो चलिए आज समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। जरा इस नंबर को देखिए, 2000 करोड़ से भी ज्यादा। ये भारत में हर महीने होने वाले यूपीआई ट्रांजैक्शंस की गिनती है। मतलब हमारी डिजिटल सुपर हाईवे कितनी बड़ी और व्यस्त है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। वाकई हैरान करने वाला आंकड़ा है। तो सवाल यही उठता है कि भाई इन अरबों खरबों के लेन देन को सेफ कौन रखता है? क्योंकि देखिए, जहां इतनी तेजी होती है वहां धोखाधड़ी मतलब फ्रॉड का खतरा भी उतना ही बड़ा होता है। और अगर इसे रोका ना जाए तो नुकसान 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो सकता है। बहुत बड़ा रिस्क है। तो ये जो हमारी पैसों की सुपर हाईवे है, ये है तो शानदार, पर इसने एक नए किस्म के चोर को भी जन्म दिया है। ये है डिजिटल चोर। और ये चोर ना अविश्वसनीय रूप से तेज है, बहुत चालाक है और पलक झपकते ही गायब हो सकता है। इसको ऐसे समझिए, पुराने जो सिक्योरिटी सिस्टम थे वो एक नॉर्मल ट्रैफिक सिग्नल जैसे थे। मतलब या तो लाल बत्ती या हरी बत्ती, सबके लिए एक ही नियम। पर सोचिए, जब सड़क पर लाखों गाड़ियां एक साथ आ जाएं, तो क्या यह सिस्टम काम करेगा? नहीं। यहीं पर एआई की एंट्री होती है। ये एक स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जैसा है जो हर गाड़ी को देख रहा है, ट्रैफिक को समझ रहा है और एक्सीडेंट यानी कि फ्रॉड होने से पहले ही उसे रोक देता है। तो हमारी इस कहानी का हीरो है एआई, एक ऐसा स्मार्ट चौकीदार जो 24 घंटे सातों दिन काम करता है। चलिए अब उन 5 तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे ये हमारे पैसों की रक्षा करता है। पहली और सबसे जरूरी चीज है स्पीड, रफ्तार। देखिए, फ्रॉड मिली सेकेंड्स में होता है। जब तक आपको कुछ समझ आता है तब तक तो पैसा जा चुका होता है। सिर्फ एआई ही इतना तेज है कि वो ट्रांजैक्शन को इन फ्लाइट यानी बीच रास्ते में ही पकड़ सकता है। मतलब पैसा आपके अकाउंट से निकलने और दूसरे के अकाउंट में पहुंचने के बीच में ही धोखाधड़ी को रोक सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं म्यूल अकाउंट्स की। आप इन्हें डिजिटल बेनामी खाते समझ सकते हैं। धोखेबाज चोरी के पैसे को छिपाने के लिए इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। ये एक मकड़ी के जाल की तरह काम करता है। देखिए ये होता कैसे है। पैसा एक अकाउंट से चोरी होता है, फिर फौरन सेकंडों में उसे सैकड़ों छोटे छोटे अकाउंट्स में बांट दिया जाता है और फिर वो पैसा एक मकड़ी के जाल की तरह फैलकर गायब हो जाता है। अब कोई एक बैंक इस पूरे जाल को नहीं देख सकता, लेकिन एआई, हाँ, एआई पूरे नेटवर्क के पैटर्न को समझकर इन चेन्स को पहचान सकता है और उन्हें वहीं ब्लॉक कर सकता है। कभी-कभी ऐसा होता था कि पुराने सिस्टम हमारे सही ट्रांजैक्शन को भी गलती से रोक देते थे। बड़ी परेशानी होती थी उससे। एआई इससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। वो सिर्फ नियमों को नहीं रटता, बल्कि हमारे खर्च करने के तरीके, हमारे व्यवहार को समझता है। इसलिए वो सही लेनदेन को आराम से होने देता है और सिर्फ गड़बड़ वाली एक्टिविटी को ही पकड़ता है। चौथा फायदा है कैपेसिटी यानी क्षमता। सोच कर देखिए, एक लोन एप्लीकेशन में फ्रॉड की जांच करने में एक इंसान को कई घंटे लग सकते हैं, पर एआई की मदद से वही काम सिर्फ कुछ मिनटों में हो सकता है। जाहिर है, इससे बिजनेस को तेजी से बढ़ने में मदद मिलती है। और पांचवा है स्मार्ट सुरक्षा। ये तो बहुत ही कमाल का है। उदाहरण के लिए स्ट्रीट मोड को लीजिए। कल्पना कीजिए कि किसी का फोन चोरी हो गया। अब ये फीचर खुद समझ जाएगा कि फोन किसी सेफ जगह जैसे घर या ऑफिस में नहीं है। तो ऐसे में कोई भी बड़ा पेमेंट करने से पहले ये चेहरे की पहचान यानी फेस स्कैन जैसी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मांगेगा। कमाल है ना? अब सीधी सी बात है, एक इतने शक्तिशाली चौकीदार के लिए नियम कानून भी होने चाहिए, ताकि हम ये पक्का कर सकें कि वो निष्पक्ष है और भरोसे के लायक है। लेकिन हाँ, मन में ये सवाल जरूर आता है, क्या हम एआई पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? क्या वो हमेशा सही होता है? और क्या होगा अगर उससे कोई गलती हो जाए? इन सवालों का जवाब होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए एक जेसीटी फ्रेमवर्क है। जे मतलब जस्टिफाइबल यानी जायज। एआई को ये बताना होगा कि उसने कोई फैसला क्यों लिया। सी मतलब कंटेस्टेबल यानी चुनौती योग्य। अगर आपको लगता है कि फैसला गलत है तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। और टी मतलब ट्रेसेबल यानी खोजने योग्य। अगर कोई गलती होती है तो ये पता लगाया जा सके कि गड़बड़ी कहाँ और क्यों हुई। और ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इतने स्मार्ट एआई के बावजूद बड़े और ज़रूरी फैसलों में हमेशा एक इंसान शामिल होता है। जैसे वीडियो केवाईसी में सिस्टम सब कुछ चेक करता है, पर आखिरी फैसला एक अधिकारी ही लेता है, ताकि सब कुछ सही और निष्पक्ष हो। तो ठीक है, ये सब तो हो गई टेक्नोलॉजी की बातें।
पर इसका एक स्टूडेंट, एक नौकरी करने वाले इंसान या एक छोटे बिजनेस के मालिक के लिए क्या मतलब है? आइए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि स्टूडेंट्स बिना टेंशन के अपनी फीस भर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों की मेहनत की कमाई, उनकी सैलरी अब पहले से कहीं ज़्यादा सुरक्षित है। और जो छोटे व्यापारी हैं, वो न सिर्फ फ्रॉड से बचते हैं, बल्कि उन्हें अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन भी जल्दी मिल जाता है। और अब हम इस पूरी बातचीत की सबसे ज़रूरी, सबसे अहम बात पर आते हैं। यह है सफलता का 10-20-70 नियम। ये कहता है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ 10% है और एल्गोरिदम यानी काम करने का तरीका वो 20% है। लेकिन समाधान का सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी हिस्सा, पूरे 70%, हम लोग हैं। हमारी समझ, हमारा भरोसा और हम नई चीज़ों को कैसे अपनाते हैं। ये बात इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। जैसे जैसे एआई हमारी दुनिया का हिस्सा बन रहा है, हमें ये नहीं भूलना है कि इसमें इंसानियत और मानवीय स्पर्श होना चाहिए। टेक्नोलॉजी दिल के बिना हमेशा अधूरी है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रहा है, इसे और बेहतर और ज्यादा इंसानी बनाने में हम सबकी क्या भूमिका होगी, इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।